पाकिस्तान की समंदरी हदूद में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है और बताया यह गया है कि पाकिस्तान ने चंद दोस्त ममालिक के साथ मिलकर एक 3 साला सर्वे किया और हमारी समंदरी हदूद में इतने बड़े तेल और गैस के ज़खायर का पता लगा है। अब इन ज़खायर की हैयत, कैफियत या साइज का एग्जैक्ट तो बताया नहीं गया, लेकिन अगर फेस वैल्यू पर इस खबर को हम सही मान लें तो इस हिसाब से पाकिस्तान के पास कनाडा से ज्यादा तेल के ज़खायर है और अमेरिका से ज्यादा गैस के ज़खायर है। अब आलमी रैंकिंग में कनाडा तेल के ज़खायर में चौथे नंबर पे आता है, जिसके पास 171 बिलियन बैरल तेल है, जबकि अमेरिका गैस के ज़खायर में चौथे नंबर पे है, जिसके पास 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से जायद गैस के ज़खायर है। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास भी तेल के ज़खायर 171 बिलियन बैरल से जायद होने का इंकशाफ हुआ है और गैस के ज़खायर में हम अमेरिका से 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से जायद गैस के ज़खायर हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इस खबर में इस हद तक सदाकत फील नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में गुज़िश्ता जितने सेस्मिक सर्वेस हमारी समंदरी हदूद में हुए उनमें मैक्सिमम और जो सबसे ज्यादा तखमीना था वो था 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का। ये सिर्फ समंदरी हदूद के अंदर गैस के ज़खायर की बात हो रही है। ऑयल की रिजर्व्स कितने हमारी समंदरी हदूद में, उस पर एग्जैक्ट मुझे कोई डाटा मिला नहीं। अब अगर पूरे पाकिस्तान के भी हम गैस के ज़खायर डिस्कस कर रहे हैं जो जमीन पर है और जो समंदर के हदूद में है, तो वो कुल मिलाकर भी 200 से 250 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के दरमियान बताए जाते हैं। अब ये वो ज़खायर हैं जो एस्टिमेटेड हैं। इनमें से टेक्निकली रिकवरेबल कितने हैं वो एक डिफरेंट बहस है, यानी कि इसमें से कितने निकाले जा सकते हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो एक डिफरेंट बहस है। तो अगर हम इन तमाम ज़खायर को भी सही मान लें तब भी हम चौथे बड़े मुल्क नहीं बनते। और अगर हम 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की साबिका फिगर कोई ले लें तो उस हिसाब से हमारी समंदरी हदूद में दुनिया के 25वें बड़े ज़खायर हैं। अजरबैजान दुनिया के 25वें बड़े गैस ज़खायर वाला मुल्क है, तो हम उसके इर्द गिर्द आते हैं। लेकिन इन ज़खायर को निकालने के लिए भी हमें पहले मुख्तलिफ फेजेस में $22 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और यह फौरी तौर पे तो मुमकिन है नहीं। वैसे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रही है कि अपनी समंदरी हदूद के अंदर मुख्तलिफ 20 ब्लॉक्स जो हैं उसे अगले साल 2025 की पहली तिमाही में ऑक्शन करें, यानी जनवरी, फरवरी या मार्च, इन 3 महीनों की जो पहली तिमाही है उसके अंदर ये 20 ब्लॉक्स ऑक्शन किए जाएंगे। मुख्तलिफ कंपनी उन बिड्स में आएंगी, फिर पूरा साल वो वर्किंग का साल होगा। फिर उसके बाद ड्रिलिंग का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है और अगर कहीं पर तेल और गैस निकल आता है, अल्लाह करे निकले, बहुत बड़ा जखीरा हो, तो उस जगह पर आपको सबसे पहले पैदावार हासिल करने के लिए एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाना होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उस प्लेटफॉर्म से जमीन तक पाइपलाइन बिछानी होगी, फिर गैस प्रोसेसिंग का पूरा सेटअप लगाना होगा। और पाकिस्तान जैसे हालात जहां पर जमीन के ऊपर अगर आपको तेल और गैस मिल जाए किसी नए ब्लॉक में, तो उसे आप मेन नेटवर्क से मिलाते मिलाते कई साल गुजार देते हैं। तो याद रहे, मैं ऐसे नहीं कह रहा, 2022 के अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान में एक बहुत बड़ा गैस का जखीरा मिला था, पहली दफा मिला था। आज तक हम उसे मेन नेटवर्क के साथ अटैच नहीं कर सके। उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक वो मेन नेटवर्क से अटैच हो जाएगा। कोई 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज वहां लगानी थी। तो हम अगर जमीन पर एक काम करके 2 साल का टाइम ले रहे हैं तो समंदर की तो हमें ऐसा एक्सपर्टीज ही नहीं है। ये नहीं हम कह रहे कि पाकिस्तानी समंदर में खुदा ना खास्ता गैस नहीं है। हम लोग आज तक 18 मुख्तलिफ वेल्स अपनी समंदरी हदूद में खोद चुके हैं। उन 18 में से एक वेल ऐसा था 1985 के अंदर जो कि OGDCL कंपनी ने खोदा, जिसका नाम था पाक कैन 1। उसमें से 3.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई थी। लेकिन ये ऑफशोर गैस की इतनी कम मिकदार है कि इसे वहां पैदा करना और फिर वहां से हासिल करके पाइपलाइन के जरिए जमीन तक पहुंचाना, प्रोसेस करना एक खासा महंगा काम था। इस वजह से उस वेल को बंद कर दिया गया। 18 में से एक वेल हमारा कामयाब रहा था, थोड़ी मिकदार होने की वजह से हमने उसको बंद कर दिया। और जो केकड़ा 1 के 2019 के दौर के अंदर वो भी नाकाम रहा, उसमें कुछ नहीं निकला। अगर उसमें कोई 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी निकली होती तो उसे भी हुकूमत जरूर बताती, किसी ना किसी को नहीं बताया गया। तो मुझे लगता है ये जो आज वाली खबर है
आवाम को एक होप देने के लिए। आवाम को होप बिल्कुल देनी चाहिए, हम उसके हक में हैं, लेकिन ये फॉल्स होप नहीं होने चाहिए। आज वाली खबर जो बताई गई है इसमें ना तो बताया गया कि कितने ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर का तखमीना लगाया गया है। पहले 38 था, बताया जाता कि आज 238 हुए हैं, 338 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का तखमीना लगाया गया है, हमें पता होता। फिर ऑयल का जो बताया जा रहा है, अब ऑयल कितना है? अगर कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल तेल है तो क्या हमारे पास 175 बिलियन बैरल निकल आया है? 200 बिलियन बैरल का तखमीना है, तभी हम दुनिया के चौथे बड़े तेल के जखायर वाले मुल्क होंगे। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट की जाती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया अपने लिए करता है या उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है। हम पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। हमारा हमसाया इंडिया इस मामले में बहुत आगे निकल गया है। वो अगले 2 से 3 सालों के अंदर अपनी समुद्री हदूद में 103 कुएं ड्रिल करने का प्लान कर रहा है। कितने? 103। अभी पिछला मालियाती साल जो खत्म हुआ उसके पहले 6 महीने के अंदर इंडिया ने अपनी समुद्री हदूद से 74 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल की और 1,16,000 बैरल तेल भी हासिल किया है। वो इस तरफ जा रहे हैं, हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम आज इस वक्त कोई ऑफशोर ऑयल और गैस ढूंढ लेते हैं तो मुमकिन नहीं, लेकिन चले हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सोच लें कि आज हमने तेल और गैस का बहुत बड़ा जखीरा ढूंढ लिया, उस जखीरे से प्रोडक्शन हासिल करने में हमें फिर भी 4 से 5 साल लग जाएंगे और कोई एक कुआं हमें तेल और गैस में खुद कफील नहीं करेगा। हमें सैकड़ों की तादाद में कुएं खोदने होंगे, उनसे आने वाली तेल और गैस की प्रोडक्शन हमें यकीनन खुद कफील कर सकती है। हम दुनिया के बड़े ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन सकते हैं, लेकिन हमें इस जानिब अगले 5 सालों में जाना होगा, क्योंकि दुनिया ऑयल और गैस से दूर जा रही है, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है। ऑयल गैस कोयले के ऊपर दुनिया में पाबंदियां लग रही हैं। ये अगले 20-25 साल है, सन 2050 तक क्या आप तेल और गैस निकाल कर बेच लें, उससे फायदा उठा लें। उसके बाद एनर्जी के सोर्सेज हमेशा क्लीन एनर्जी के होंगे। ये वजह है कि अरब मुमालिक भी अब क्लीन एनर्जी की तरफ, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, सोलर और विंड की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने ये ट्रेन मिस कर दी तो हमारे पास खा जितने मर्जी ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर हों, जितने मर्जी बिलियन बैरल तेल के जखायर हों, हम लोग 2050 के बाद उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और फिर हम दोबारा से गरीब के गरीब रह जाएंगे।